नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत फुटबॉल एकेडमी से रूबरू करवाऊंगा जिसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो कहेंगे वाकई में बहुत ही मेहनत और लगन के साथ इस एकेडमी के कोच ने या संस्थापक ने इस एकेडमी को इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया है। जी हाँ, मैं यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा विनोद फुटबॉल एकेडमी चूली बागड़ियान की। और आपको बता दूं कि विनोद फुटबॉल एकेडमी के जो संस्थापक हैं विनोद कुमार लोयल, वो किसी तरह से प्रशिक्षित नहीं है फुटबॉल से, लेकिन एक लगन थी, एक उत्साह था। फुटबॉल का इतना ज़्यादा क्रेज़ था, खुद तो फुटबॉल नहीं खेल पाए किसी न किसी कारणवश, लेकिन सोचा कि क्यों न गांव के साथ साथ आसपास की लड़कियों को फुटबॉल में एक अलग पहचान जो है वो दिलवाई जाए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटी सी बच्ची है, 4-5 साल की बच्ची होगी, ये भी हाथ में फुटबॉल लेकर के पैरों से खेलती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके साथ साथ मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाना चाहूँगा इस फुटबॉल एकेडमी की कि आखिर किस प्रकार से। देखिएगा 50 से 60 लड़कियाँ जो है, युवा लड़कियाँ जो हैं, बच्चियाँ भी हैं, वो यहाँ पे फुटबॉल की प्रैक्टिस करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ऐसे में इस फुटबॉल एकेडमी के इतिहास की बात करूं तो 5 साल पहले 2017 में इस फुटबॉल एकेडमी का शुरुआत जो है वो की गई। और इन 5 सालों के अंदर अंदर इस एकेडमी ने इतनी उपलब्धि हासिल कर ली कि 50 लड़कियां इस एकेडमी में प्रशिक्षण लेने के लिए आती हैं, जिसमें से 40 के लगभग लड़कियां जो हैं वो नेशनल लेवल तक खेल चुकी हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो 20-22 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपना लोहा जो है वो मनवाया हुआ है। और सबसे लेटेस्ट अपडेट इस एकेडमी की क्या है, इस लड़की की तस्वीर देखिएगा। ये लड़की जो है वो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो शुरू हो चुका है उसमें इंडिया की ओर से अपना दमखम जो है वो दिखा रही है। इस फीफा वर्ल्ड कप के अंदर अगर बात करूं तो पूरे हरियाणा से 5 लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं, जिनमें से एक लड़की जो है वो इस विनोद फुटबॉल एकेडमी चूली बागड़ियान की है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। तो 5 लड़कियों में अगर एक लड़की इस एकेडमी की है तो इस एकेडमी की उपलब्धि हासिल करने में कोई कमी जो है वो नहीं छोड़ रखी है। और इस एकेडमी में प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक के मेहनत के अंदर जो है वो किसी तरह की कोई कमी हमें दिखाई नहीं दे रही है। खैर चलिए, अब यहाँ पे कुछ बच्चियाँ हैं, बड़ी बच्चियाँ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहती हैं इस एकेडमी को लेकर के और किस लेवल तक इस एकेडमी के खिलाड़ी जो है वो पहुँच चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको ग्राउंड दिखाई दे रहा है, ये ग्राउंड जो है वो इस विनोद फुटबॉल क्लब के द्वारा ही इसको लीज पे लिया गया है और बिना किसी बाहरी सहायता के, बिना किसी बच्चों के पैसे लिए हुए फ्री में इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में अगर बात करूं तो कुछ समाज सेवी लोग जो हैं या समाज सेवी संस्थाएं हैं, वो अपनी मर्जी से या बच्चों के पेरेंट्स जो एबल हैं इस एकेडमी को कुछ देने के लिए, वो अगर यहाँ पे आकर के कुछ दे जाते हैं, सहयोग दे जाते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन किसी से डिमांड जो है वो इस एकेडमी के द्वारा नहीं की जाती है, इस एकेडमी संचालक के द्वारा नहीं की जाती है कि किसी तरह की कोई फीस यहाँ पे बच्चों से ली जाए जिससे कि एकेडमी का खर्चा जो है वो पूरा हो सके। तो यहाँ पे ये बच्चियाँ जो है वो प्रैक्टिस कर रही हैं। नेशनल लेवल के खिलाड़ी भी हैं, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी भी हैं। सुबह 5:30 बजे ये तमाम लड़कियाँ जो हैं वो इस ग्राउंड में पहुँच जाती हैं और शाम के समय की अगर बात करें तो 4 बजे वो इस एकेडमी में पहुँच जाती हैं और यहाँ पे अपना अभ्यास जो है वो करती हैं। चलिए कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना चाहते हैं। गुड़िया, क्या नाम है आपका? प्रीति। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ पे फुटबॉल खेल के? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कहाँ तक आप खेल चुकी हैं? कौन कौन से इवेंट में आप जा चुकी हैं? नेशनल लेवल तक। नेशनल लेवल तक। नेशनल लेवल में कोई मेडल भी आया या सिर्फ गोल्ड मेडल है। गोल्ड मेडल आया। अच्छा, तो यहाँ पे प्रैक्टिस के बारे में बताइएगा, किस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं? हम सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। और कितने बच्चे आते हैं यहाँ पे? लगभग 50 लड़कियाँ आती है। 50 लड़कियाँ आती हैं। सभी सेटिस्फाई है इस एकेडमी हाँ। से? अच्छा, कैसी होती है तैयारी, कैसे करवाते हैं? अच्छी करवाते हैं। डांट के करवाते हैं या प्यार से? अच्छी, अगर कोई गलती हो तो बताते भी हैं। अच्छा, बताते हाँ। हैं। ठीक है, चलिए कुछ और लड़कियों से बातचीत करते हैं, वो आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगी।
क्या नाम है बेटा आपका? पूनम। पूनम। आप तो काफ़ी समय से खेल रहे हो इस एकेडमी में ना? हाँ 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस एकेडमी को लेकर के, उपलब्धि को लेकर के, कहाँ तक आप खेल चुकी हैं? हमारी एकेडमी में मतलब कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी सर ने प्रैक्टिस करवाई अच्छे से और पेरेंट्स का भी सपोर्ट था, तो मतलब बिना किसी बाहरी सपोर्ट के हमने इतनी अच्छी मतलब अचीवमेंट हासिल की है कि बहुत अच्छा लग रहा है और जो छोटे बच्चे हैं वो भी हमसे सीख रहे हैं अभी। अच्छा, तो अगर आपको मान लो सपोज कीजिए कि इंटरनेशनल लेवल तक भी आप खेल चुके हैं ना? हाँ जी। तो बाहर जब गई आप खेलने के लिए तो वो खर्चा जो लगता है वो किसने किया? जो मतलब यहाँ से स्टार्टिंग में टूर्नामेंट के लिए जाते हैं वो खुद का लगता है और फिर जो मतलब बाहर देश के लिए जाते हैं तो वो सरकार का होता है। अच्छा, सरकार का होता है, यानी कि एकेडमी पे कोई वजन नहीं है, ना पेरेंट्स पे कोई वजन नहीं। अच्छा, तो आपसे फीस वगैरह कुछ ली जाती है यहाँ? नहीं सर, फ्री में प्रैक्टिस करवाते हैं। फ्री में करवाते हैं। अच्छा, तो इतना खर्चा जो है वो कहाँ से वहन होता है? आपसे भी नहीं लेते और बाहरी सहयोग भी नहीं है? वो मतलब किसी की फैमिली जो मतलब अच्छा काम चल रहा है तो वो करते हैं और कुछ जो मतलब समाज सेवी है वो और सर खुद ही एडजस्ट करते हैं। अच्छा, तो अभी आपकी एक साथी जो है वो फीफा वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो गई है अभी, तो सर ने अच्छी प्रैक्टिस करवाई है और उस मतलब सर की मेहनत के द्वारा ही वो वहाँ तक पहुँची है और उनके घर का सपोर्ट था। अच्छा, आपका क्या एम रहेगा आने वाले समय में? कहीं ना कहीं ये मलाल नहीं है कि आप सिलेक्ट नहीं हुए? हाँ, हमारा एज ग्रुप नहीं था तो हम मतलब सेलेक्ट नहीं हुए, पर आगे जो टूर्नामेंट आने वाली है उसके लिए हम अच्छी तैयारी करेंगे। अच्छा, एज ग्रुप के कारण आप रह गए? हाँ जी। अगर एज ग्रुप होता तो और कितनी लड़कियां थी यहाँ पे जो सिलेक्ट होने वाली? 6 या 7 लड़कियां और जाती हैं 6 और 7 ग्राउंड। जाती हैं। अच्छा, एज नहीं थी उतनी? हाँ जी। ज्यादा हो चुकी है एज आपकी? हाँ, अंडर 18 है, वो फीफा वर्ल्ड कप है, वो अंडर 17 का है। 17 है। ठीक है, चलिए इस गुड़िया से बातचीत करते हैं। बेटा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका सबसे पहले? किरण। किरण, कहाँ से आते हो आप? सदलपुर से। सदलपुर से आते हो। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे एकेडमी को लेकर के, यहाँ पे प्रशिक्षण को लेकर के, तैयारी को लेकर के? मतलब पहले बच्चे कम आते थे, लेकिन जब मतलब जैसे हमने ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की तो मतलब छोटे बच्चे भी हमें देखकर और आने लगे और मतलब हमारा जो पीछे हमने नेशनल इंटरनेशनल सभी प्लेयर है यहाँ पे। अच्छा, तो आने वाले समय में एम क्या है आपका? यही है कि हम मतलब ज़्यादा टूर्नामेंट जीतें और अच्छा, भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स में हिस्सा लें? हाँ, लगभग जो हम सीनियर हैं उनमें से 8-9 बच्चे इंटरनेशनल है। अच्छा। 5-5, 6-6 बार। 5-5, 6-6 बार इंटरनेशनल खेल चुके हैं। हाँ अच्छा, तो इसमें कुछ प्राइज वगैरह भी मिलता है आपको? हाँ, मतलब जो सर्टिफिकेट मिलता है उसका वैल्यू होता है। अच्छा, उसका वैल्यू होता है। हाँ। कोई गवर्नमेंट जॉब भी लगी है आप में से कोई? नहीं, अभी तक मतलब हम अंडर 18 अंडर 20 के बच्चे, उससे ज़्यादा है नहीं। अच्छा, उससे ज़्यादा है नहीं। ठीक है, हाँ। आने वाले समय में मतलब कि स्पोर्ट्स कोटा में मिल भी सकती हाँ। है जॉब, है ना? ठीक है, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो बच्चे जो हैं वो काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं इस एकेडमी को लेकर के, और यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से बॉल ही बॉल आपको दिखाई दे रही होंगी। नीचे अगर आप ध्यान करेंगे तो हर बच्चे के पैर में अलग से बॉल आपको दिखाई देगी, और इतनी भीड़ के अंदर भी बच्चे अपनी अपनी बॉल लेकर के जो है वो घूम रहे हैं। तो यही एक कारण है कि इस एकेडमी का जिससे कि हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है। चलिए, अब इस एकेडमी के संचालक संस्थापक विनोद कुमार हैं हमारे साथ मौजूद। भाई साहब, अगर बात करें तो 5-6 साल लगभग आपको एकेडमी शुरू किए हो गए हैं, तो क्या क्या उपलब्धियां आप तक, तो सबसे पहले ये बताइए। हमारे पास ये छोटी सी एकेडमी में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हैं। अब मैं आपको बताता हूं, स्टार्टिंग से हमारे पास जो बच्चे लड़कियां खेल रही हैं इनमें से तकरीबन 18 या 20 बच्चे इंटरनेशनल खेल चुके हैं, साउथ एशिया में गोल्ड मेडल ला चुके हैं। अंडर 17 जो नेशनल चैम्पियनशिप होती है उसमें पूरे क्लब की टीम का गोल्ड मेडल है, और अंडर 14 नेशनल चैम्पियनशिप में भी गोल्ड मेडल है। खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल है। सुब्रोतो कप में हम रनर अप रहे थे, फाइनल हम खेले हैं। तो ऐसी कोई फुटबॉल की जो लड़कियों का एज ग्रुप है, जब जहाँ तक का हमारा, उसमें कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं बचा है जिसमें हम नहीं खेले और जिसमें मेडल नहीं आया हो। और पिछले 3 साल से हमारे जो बच्चे हैं प्रोफेशनल लीग, जो इंडियन वुमेन लीग होती है IPL की तर्ज पे, उसी तरह का प्रोफेशनल फुटबॉल भी खेल रहे हैं हमारे बच्चे 3 साल से, और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और ये कोविड का सबसे बड़ा नुकसान हमारे को हुआ है, और देश को तो हुआ ही हुआ है, पर हमारे क्लब को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्यों? अगर ये फीफा वर्ल्ड कप 2019 में भारत में होना था, उस टाइम हमारे 8 बच्चे नेशनल कैंप में थे वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड था 30 बच्चों का उसमें। तो ये कोविड के कारण टूर्नामेंट पोस्टपोन हो गया, और जो हमारे बच्चे उस एज के लिए एलिजिबल थे वो एज निकल गई,
और उस एज निकलने के कारण अभी मात्र हमारी एक ही लड़की नकेता है जो भारत को रिप्रेजेंट कर रही है और अच्छी परफॉर्म कर रही है। 3 नंबर जो इंडियन जर्सी है उसके अंदर आपको जो 14 तारीख को मैच होगा मोरक्को के साथ, उसमें खेलती नजर आएगी। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, तो अब अगर बात करें तो यहाँ पे इतना खर्चा होता होगा, ये ज़मीन भी आपने रेंट पे ले रखी है और फुटबॉल भी लानी पड़ती होगी क्योंकि सैकड़ों फुटबॉल हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अलावा और भी खर्चा होता होगा, बच्चों को खिलाने लेकर के जाते हो, लेके आते हो, इनका खाने का है, वो खर्चा कहाँ से वहन करते हो? तो इसमें भाई साहब जो फुटबॉल है हमारे को कोई न कोई, जिस तरह समाज सेवी कोई भी आदमी जो स्पोर्ट्स से प्यार करता है, लवर है, वो आदमी हमें कुछ ना कुछ स्पॉन्सर यहाँ पे बॉल वगैरह दे जाता है। अब दिल्ली से हमें आके ड्रेसां बच्चों को दे के गए हैं और हमें करीबन 2.5 लाख रुपए का जिम भी बाहर से आके लोग दे के गए हैं हमारे रिजल्ट को देखते हुए बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा है जिसमें हम कोई भी बच्चे से किसी प्रकार की फीस नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाते हैं और हम जो ग्रामीण अंचल से जो गरीब बच्चे हैं उनको आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि आपको ये फुटबॉल एकेडमी शुरू करने का ख्याल क्यों आया? क्योंकि आपने कहीं से प्रशिक्षण तो लिया नहीं एकेडमी के लिए, फुटबॉल के लिए? नहीं, पहले नहीं लिया था। अभी तो मैंने ये जो भारतीय फुटबॉल संघ इसमें कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं तो मैंने कर लिया है। अच्छा। और पहले नहीं लिया था, पहले मैं खुद फुटबॉल खेलता था। तो अभी क्या है, इसमें बच्चों को अच्छी टेक्निक सिखा लेते हैं और हमारे पे समय पे यहाँ पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोच हैं जगदीप सिवरान जी, वो भी हमें बच्चों के लिए अच्छे टिप्स आते जाते रहते हैं और सामान वगैरह जो भी डिपार्टमेंट हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हमारी समय पे जैसी भी होती है, जो भी हेल्प होता है करते रहते हैं। अच्छा, नहीं तो आपने ये शुरू क्यों किया, मेरा सवाल ये था। मैं फुटबॉल खेलता था खुद और मन में काफ़ी तमन्ना थी भी मैं देश के लिए खेलूं या काफ़ी बड़े लेवल पे खेलूं। तो उस टाइम में ना तो फुटबॉल का इतना क्रेज़ था, ना ही कोई शिक्षा देने वाला था। तो उस शिक्षा न देने के कारण हमारे तो जो एज ग्रुप था या जो हमारा टाइम था वो निकल गया। उसके बाद ये दिल में था भी मैं फुटबॉल में कुछ कर नहीं सका, तो मैं सोचता हूँ भी अगर गांव के बच्चों को मैं तैयार करूँ और उस मुकाम पे लेके जाऊँ, तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद मान लो, सौभाग्य मान लो मेरा, कि जब से मैं लगा हूँ तब से रिजल्ट पे रिजल्ट आ रहा है। और एक छोटा सा मान लो, एक छोटे से गांव में छोटा सा फुटबॉल का क्लब है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। फुटबॉल के अंदर हम देखें तो हमारे हिसाब से, क्या हरियाणा लेवल पे देखो या पूरे हिंदुस्तान लेवल में देखो, तो हमारी बेस्ट 2 या 3 टीमों में हमारी टीम आती है। ठीक है, आने वाले समय में आपका एम जो है वो क्या है? क्योंकि जो आप शुरुआत में लेकर के चले थे कि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, वो उसमें तो आपने सक्सेस हासिल कर ली है, लेकिन आने वाले समय का आगे नेक्स्ट एम आपका क्या है? हमारा नेक्स्ट एम यही है कि जो भी हमारे बच्चे 18 प्लस हो रहे हैं उनके लिए अच्छी जॉब तलाश में लगे हुए हैं, क्यों बच्चे हमारे काफ़ी देश के लिए खेल चुके हैं, नेशनल मेडल है, तो इनको जॉब में आसानी होगी और बच्चे अच्छी जॉब करेंगे। ये अगर ये बच्चे जॉब करेंगे तो जो आने वाला बैच हमारा जूनियर सब जूनियर बैच है उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा, वो भी घरों से निकल के आएंगे भी, हम फुटबॉल खेलेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब एक आखिरी सवाल करूंगा, ये जो बच्चियां हैं ये शायद उस ग्रामीण एरिया से हैं जहां से बच्चों को या लड़कियों को खास करके बाहर नहीं निकलने देते, लेकिन ये बच्चियां यहाँ पे आती हैं, तो इसका कारण आप फुटबॉल का क्रेज़ मानते हैं या शिक्षा का जो है वो मानते हैं कि शिक्षित हो चुके हैं? नहीं, बच्चे अभी एक तो कुछ समाज में थोड़ा खुलापन आया है और बच्चे फुटबॉल को देख के डेली अखबारों में टीवियों में देखते हैं। गांव के अंदर भी ये फुटबॉल चल रहा है तो बच्चों के अंदर एक जुनून है। घर वाले, इनकी माताएं भी अभी बोलने लगी है भी बच्चे बाहर जाएंगे, खेलेंगे और घर में नहीं रखना है अभी। अच्छा, ठीक है। अब आपके पास कितनी एज तक की लड़कियां जो है वो खेलने के लिए आती हैं? हमारे पास है जी 5 साल से लेके 20 साल तक के बच्चे भी हैं। 20 साल से ऊपर नहीं लेते? नहीं है ही नहीं बच्चे। हम इतने तक के बच्चे हैं जो हमारे पास 12-13 से आए थे, वो बच्चे भी 19-20 के 18 के हो चुके हैं। अच्छा, तो अगर बात करें तो 20 साल से ऊपर का अगर कोई बच्चा खेलना चाहे तो? अगर बच्चा कोई खेलना चाहे, अगर उसमें जज्बा है तो मोस्ट वेलकम है, कोई भी बच्चा आ सकता है खेलने के लिए, किसी को मनाही नहीं है। ओनली फॉर गर्ल। अच्छा, गर्ल। हाँ, ठीक है, बिना किसी शुल्क के? हाँ, बिना कोई शुल्क के। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे इस एकेडमी की उपलब्धियाँ और कब शुरुआत हुई, क्या क्या इवेंट में इस एकेडमी की बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया है, और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि फीफा वर्ल्ड कप जो अंडर 17 चल रहा है उसमें इस एकेडमी की एक बच्ची जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। 3 नंबर जर्सी के अंदर भाई साहब ने बताया था कि 3 नंबर जर्सी के अंदर जो बच्ची खेलेगी वो इस विनोद फुटबॉल एकेडमी
एकेडमी की ही स्टूडेंट है, तो आप आने वाले समय में वो भी देख सकते हैं। और लगातार ये लड़कियां उस इलाके से आती हैं जिस इलाके में लड़कियों को बाहर जाने की बहुत कम अनुमति मिलती है। लेकिन आज पेरेंट्स का रुझान देखिएगा, पेरेंट्स शिक्षा का रुझान देखिएगा, इन बच्चों का रुझान देखिएगा कि ये बच्चे जो हैं वो केवल घर से ही बाहर नहीं बल्कि देश से बाहर भी खेलने के लिए जाते हैं और खेल करके मेडल ले करके अपने देश का, अपने पेरेंट्स का और इस अपनी एकेडमी का नाम रोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस एकेडमी का किसी भी तरह से सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि ये एकेडमी जो है वो निःशुल्क बच्चों को प्रशिक्षण प्रोवाइड करवा रही है। अगर आप समाज सेवी संस्थान से जुड़े हुए हैं या समाज सेवा में विश्वास रखते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो लगातार मैं वीडियो की स्क्रीन पे चला रहा हूं। आप इस एकेडमी का किसी भी तरह से सहयोग करना चाहते हैं तो सहयोग कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में ये एकेडमी जो है इस एकेडमी में 50 नहीं बल्कि सैकड़ों हज़ारों बच्चों की संख्या हो और एक बहुत बड़ा नाम जो है वो इस एकेडमी का हमारे सामने एक पटल पे आ सके। खैर, इस एकेडमी को लेकर के, इस उपलब्धि को लेकर के, बुलंदियों को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।